एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सीरीज में आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ SQRRR मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, एक रीडिंग टेक्निक बता रहा हूँ जो कंसंट्रेशन जो आपकी उसको रिटेन करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करने वाली है। तो देखते हैं ये रीडिंग हम सभी करते हैं और बहुत सारी रीडिंग में करनी होती है। उस रीडिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, रीडिंग स्किल्स को, उसके लिए टेक्निक 61 में रोबिन्सन ने हमारे साथ ये टेक्निक शेयर की थी। इस टेक्निक में एक्चुअली 5 स्टेप है। SQRRR। एस मीन सर्वे। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई रीडिंग मटेरियल पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको सर्वे करना होता है। उसका हेडिंग क्या है, उसका इंडेक्स, उसमें भी जो बीच में जो कुछ इमेजेस होती हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन या चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के दिए दे रखे होते हैं, छोटे छोटे कहीं पर बुलेट्स में कोई पॉइंटर्स लिखे होते हैं, एंड में कैसे एंड हो रही है। तो सर्वे में हमने उस बुक का स्कीमिंग कर ली एक टाइप की, ये बुक किसके बारे में है। तो यहाँ से अगले टॉपिक चलते हैं SQ क्वेश्चन। तो इस बुक को जब हम स्कीमिंग कर रहे थे, जब हम सर्वे कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन वो लीड कर रहे थे या लास्ट में अक्सर ऑथर कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है, तो वो क्वेश्चन हमें अपील कर गए तो हम उसको रीडिंग को पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन ही अपील नहीं करेंगे तो रीडिंग करने का मतलब नहीं इतना बैठता है। तो सबसे पहले हमने सर्वे किया। सर्वे करते दौरान हम जब कुछ टेक्स्ट देख रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं, कुछ हम हाईलाइटेड टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, पिक्चर इमेजेस को, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। अब वो क्वेश्चंस जब आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को, उस क्वेरी को, जो क्यूरियोसिटी जाग चुकी है, उसको कंप्लीट करने के लिए ओनली सॉल्यूशन रीडिंग। अब हम एक्चुअल मेन टेक्स्ट पर आ गए, मेन एक्टिविटी पर आ गए, रीडिंग कर रहे हैं। अपने क्वेश्चंस को, अपने जो हमने क्वेश्चन लीड किए थे सर्वे के दौरान, उसको हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम एक अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग करने के बाद रिसाइट। अब हम रीडिंग कर ली, जो क्वेश्चन हम माइंड में आया था उसको रिकॉल करते हैं विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग द टेक्स्ट, कि ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है, एज पर दिस रीडिंग, एज पर दिस ऑथर, दिस इज द क्वेश्चन गो, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह उसने एक्सप्लेन किया है। मुझे उसमें और पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, या मुझे कहाँ मैं रुक गया, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जब रिसाइट करेंगे तभी पता चलेगा आपको। जब तक रिसाइट नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ कितना गेन किया है, कितना और गेन करने की जरूरत है, कहाँ कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले आपने सर्वे किया, सर्वे से क्वेश्चन लीड होता है, क्वेश्चन को आंसर के लिए आप रीड कर रहे हो, रीड करने के बाद उसको रिसाइट करते हो, रिकॉल कर रहे हो, चीज़ों को समराइज कर रहे हो कितना याद रहा, और सबसे आखिरी में रिव्यू, जो सभी में काम आने वाला है। जब आप सर्वे कर रहे हो, सर्वे का रिव्यू कि सर्वे प्रॉपर किया या नहीं किया, जिस तरह से स्कीमिंग करने की जरूरत थी वो मैंने कर पाई। मेरे क्वेश्चन क्या अच्छे क्वेश्चन थे कि गुड क्वेश्चन लीड गुड रीडिंग। आपने कोई अच्छे क्वेश्चन ही अच्छे नहीं है, शार्प नहीं है, तो शायद आप उतनी अच्छी रीडिंग भी नहीं बनी, उसका इंपैक्ट उसको पढ़ने वाला है। सर्वे कितना बेटर किया आपने, उसका रिव्यू किया, क्वेश्चन का रिव्यू, रीडिंग का रिव्यू कि आपने जब आप पढ़ रहे थे फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर आप कर रहे थे, कैसे चला पता, जब आप रिसाइट कर रहे हैं कि आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर आप दे पा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी रीडिंग को मेमोरी में, यानी जो आपने पिया उसको रिकॉल करने में हेल्प करने वाला है, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा होगा, और की इन्फॉर्मेशन जिस भी पर्पज के लिए आप ले रहे हो उस पर्पज को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होगी। ट्राई कीजिए, अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो औरों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। ये आपको कैसा लगा मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आपका लाइक और आपका कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।